ईवीएम की अर्थी क्यों निकालने पर कुछ लोग आमादा हैं विपक्ष के। क्या आपको लगता है कि ओटीपी वगैरह ईवीएम में आ सकता है क्या? 40 सेकंड आपके, देनानंद दुबे। देखिए मेरी बात काफ़ी देर से और टेक्निकल बात है, उसको सुन लीजिए। और देश की जनता जिस पर्पज़ के लिए रखा है वो सुन ले। इनमें से जितने लोग बैठे हैं कोई भी किसी ने इलेक्शन नहीं कराया है। एजेंट हो सकते हैं, कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन किसी ने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया है। मैंने चुनाव कराया है, गिनती भी कराई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में वोट गिने जाते हैं जो बैलेट होते हैं आसानी के लिए। अभी एक बात खुद ही कहा किसी ने कि यहाँ पर जो है पहले गिने गए थे, दोबारा इसको रिकाउंटिंग कराई कुछ कन्फ्यूजन के लिए। उसमें क्या किया गया कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए इसी तरह से कहा जाता था इलेक्शन कमीशन के लिए। देखिए ये सरकारी संस्थाएं हैं, ऑफिसर परमानेंट हैं, नेता आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो डाटा दें, जो चीज़ दें जनता को, और वो कल को कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है। तो अगर हमारे कलेक्टर ने कुछ समय ले लिया तो उसको शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वही निर्वाचन अधिकारी है जिसके सिग्नेचर से आपको एमपी और एमएलए का सर्टिफिकेट भी मिलता है चुनाव का। इस तरह से नहीं करना चाहिए दोषारोपण। और जहां तक सवाल है अर्थी निकालने का, अर्थी तो निकाले, इनके नेताओं का तो रूल है कि एक दूसरे नेताओं की अर्थियां निकालते हैं, उनके पुतले बना के पीटते हैं। इसी तरह हमारी ईवीएम के पतले फूटते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कहिए कि अपने गिरावा में झांकें और अपने अपने काम करें जनता का। वो आनंद दुबे, अब ये कोई नेता तो नहीं बोल रहा, ये तो पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के हैं मोहम्मद अमीन साहब, वो बोल रहे हैं। अब बताइए, मनीषा कायंदे बोले, सुधांशु बोले तो समझते हैं, अब तो ये बोल रहे हैं। पूरे चुनाव आयोग के सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है एक सीट विशेष को लेकर। अगर कोई पीठासीन अधिकारी ने धांधली की है, पूरे देश में तो 543 लोकसभा है, किसी और लोकसभा की तो बहस यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ तो स्पेशल बहस उत्तर पश्चिम सीट को लेकर हो रही है। अगर हमें ये शक है कि हमारे खिलाफ एक अन्याय हुआ है, एक धांधली हुई है, उसकी आवाज हमने उठाई है, तो आप हमें अपनी आवाज उठाने के लिए भी नहीं देंगे। लोगों ने उसको पकड़ा। देखिए साहब, आप चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, आपका काम है अपने आयोग के समर्थन में बात करना। आप अपनी बात कहिए, कोई बात नहीं, आपकी बात जायज होगी, लेकिन हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, तो हम अपनी बात तो कहेंगे ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप आरोप नहीं लगाइए, हम दूध के दूल्हे हैं, हम बहुत पवित्र हैं, ये कहना बंद करिए। मानव से गलती हो सकती है, तो जब न्याय मिलेगा कब मिलेगा? 2027 में मिलेगा, 29 में मिलेगा? अरे न्याय की आज जरूरत बनारस में हमें आज चाहिए। न्याय क्या है? मतलब आप जीत जाते तो न्याय है, अगर आप जीत जाए तो न्याय है और दूसरा जीते तो अन्याय है। मनीषा कायंदे, इनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, जो आनंद दुबे कह रहे हैं उत्तर पश्चिम मुंबई की बात है, तो ठीक है, ये मीडिया में आके पूरे देश को इन्वॉल्व करना। अगर आपको लगता है धांधली हुई है, तो आप जो अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेटिंग, आप पुलिस के पास तो गए, हम भी गए हैं, हम भी चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, मगर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। पूरा जो सीसीटीवी फुटेज आप मांग रहे हैं बार बार, तो वो कोर्ट के डायरेक्शन पे मिलेगा। आप और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सारा मामला लिखा हुआ है, मगर ये किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों ने बैलेट पेपर का कहा। अब बैलेट पेपर में क्या होता था? बूथ रिगिंग होता था पहले। हमने देखे सारे इलेक्शन, इतने सारे हमने देखे, बूथ कैप्चरिंग होता था, बैलेट पेपर चुराए जाते थे, रिप्लेस होते थे। क्या समाजवादी के पार्टी के जो यहाँ पर बैठे वक्ता, तो क्या उस जमाने में लेके जाने? कल ये कहेंगे कि बैलगाड़ी पे चलो, तो ये इनका देश के प्रति जो इनके बारे में लगता है इनको। आनंद दुबे 10 सेकंड, आप बैलगाड़ी के युग में वापस लेके जाना चाहते हैं? नहीं अमीश भाई, हम 21 सीटें लड़े, हम 9 जीते, 12 सीटों पे हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हम उन 12 सीटों पर तो कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। हम उस 12 में से एक सीट जिसमें जानबूझकर धांधली हुई है, और हुई है मतलब हुई है, अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज